पुराना वार्ड नंबर 68 यानी 68 और आलू फैक्ट्री आयड के इधर यहाँ पर फिलहाल हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो है बिल्कुल डंपिंग स्टेशन फिलहाल बना हुआ है। कभी भी इतनी हैवी इलेक्ट्रिसिटी वाला ये जो खंबा है वो नीचे गिर सकता है। इससे हमारे को खतरा है, ये गिर जाएगा, इंसान मर जाएगा, ये पूरी लाइन खत्म हो जाएगा। तो वो अंदर वो गए साल वो बच्चा गिर गया, मर गया। यहाँ पर मतलब एक जनहानि हो चुकी है इससे पहले हो चुका के बाद और उसकी मौत के बाद ये गड्ढा नहीं करा, नहीं करा, कुछ नहीं करा। इन लोगों ने कुछ नहीं करा, गवर्नमेंट ने हमारे लिए। इतनी बुरी बदबू आती है, हमारा पूरा मोहल्ला परेशान है। 2 जने आएंगे, सारे नेता आएंगे उठ उठ के। अभी कोई नहीं आ रहा, हमारी परेशानी सुनने कोई नहीं आ रहा। मरने के बाद ही तो आएंगे, पहले थोड़ी आएंगे। आप आई होंगी जरूर, आपने वोट भी दिए होंगे तभी जीती होंगी। वोट दिया, जो कहती है हमने नोट दे के वोट लिया। ऐसा हुआ था वाकई? क्या पता, हमारे को उसने दिया होगा जब लोगों ने लिया होगा। निगम की गाड़ी कचरा डाल के जाती है क्या? हाँ, वो भी डाल के जाते। ऑटो आता, छोटा ऑटो आता, डाल के जाता। हम पहले भी मगजमारी कर चुके हैं। पार्षद है रेखा डांगी, वार्ड 68 है, उनको कभी आपने अवगत कराया है इस समस्या के बारे में? वो नहीं आती है, आती भी नहीं है। पुराना वार्ड नंबर 68 यानी 68 और आलू फैक्ट्री आयड के इधर यहाँ पर फिलहाल हम मौजूद हैं। पीछे अलीपुरा सरदारपुरा के सभी लोग हैं और यहाँ पर जो है बिल्कुल डंपिंग स्टेशन फिलहाल बना हुआ है। आसपास इन लोगों का कहना है कि जो निगम की गाड़ी आती है, छोटा ऑटो कचरा उठाने के लिए आता है, वो भी यहीं कचरा डाल के जाता है और जब बाद में यहाँ से कचरा उठाया जाता है जेसीबी के थ्रू, तो यहाँ पर इतना बड़ा खड्डा जो है वो जेसीबी के कचरा उठाने की वजह से हो गया, जिसकी वजह से आयड नदी की ये जो पूरी बाउंड्री वॉल है वो भी पूरी नीचे धंसती जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर इतना बड़ा जो ये खंबा है उसका भी पूरा बेस फिनिश हो चुका है, कोई फाउंडेशन उसके पास नहीं रही, तो कभी भी कोई जनहानि हो सकती है। कभी भी इतनी हैवी इलेक्ट्रिसिटी वाला ये जो खंबा है वो नीचे गिर सकता है। यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनसे हम फिलहाल बात करेंगे और जानेंगे कि इस वार्ड में इस तरह की जो समस्याएं हैं उनका निवारण क्यों नहीं हो रहा और क्या उन्होंने अपनी जो पार्षद थी उनसे, रेखा डांगी यहाँ पर पार्षद का नाम है, तो क्या उनसे इस बारे में इन्होंने बात करी है, उनका क्या इस पर जवाब रहा है और क्या इनकी समस्या हल करने के लिए कोई एफर्ट पार्षद की तरफ से लगाया गया है या नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है किंजल और आप देख रहे हैं वेटलेस। इस टावर से, इस खंबे से इससे हमारे को खतरा है, ये गिर जाएगा, इंसान मर जाएगा, ये पूरी लाइन खत्म हो जाएगा। हम सूते के सूते रह जाएंगे। गवर्नमेंट हमारा कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम बच्चे पूरे दिन खेलते, ये गाड़ी घोड़े चलते, रोड पूरा चलता है। इस खंबे के लिए कुछ व्यवस्था करो, इसकी चुनाई करो या इसको हटवाओ लाइन को। पूरा पोला हो चुका है, कभी भी गिर सकता है। कभी भी गिरेगा ये, चाहे आंधी आई या तूफान आया, उसी टाइम ये गिर जाएगा। बारिश का टाइम आ गया जब ये गड्ढा भी बंद कराया जाएगा। गड्ढा बंद करना है नदी का। वो अंदर वो गए साल वो बच्चा गिर गया, मर गया। यहाँ पर मतलब एक जनहानि हो चुकी है इससे पहले? हो चुका एक दुबे वो गए साल बच्चा मर गया। शेरू नाम का लड़का था, वो इसका इंतकाल हो गया, उसमें फंस गया जो, जिसके बाद और उसकी मौत के बाद ये गड्ढा नहीं करा, नहीं करा, कुछ नहीं करा। इन लोगों ने कुछ नहीं करा, गवर्नमेंट ने हमारे लिए कोई सहयोग नहीं कर रहे। और ये हमारे वास्ता है घर के ये कचरा वास्ता है। यहाँ अगर इतना कचरा जमा है तो कहीं यहीं के लोग भी तो फेंकते होंगे। यहाँ का भी फेंके, बाहर के भी आते, सरदारपुरा का आता, अलीपुरे का आता, भोपालपुरे का आता। ये चलते लोग गाड़ियों पे कचरा फेंक के जाते। यहाँ सफाई नहीं की जाती है? नहीं करते। 8 दिन 15 दिन से गाड़ी आती है, वो भर के ले जाती है। कि मतलब अगर यहाँ सफाई कर दी जाए एक बार तो फिर कोई नहीं फेंकेगा कचरा? तो ये फेंकते हैं, तो भी फेंकते, मना नहीं करते, फेंकते डलाने का हमारा इरादा, मोहल्ला वाला हमारे पूरा मोहल्ला वो वहाँ डलाने का इरादा हमारा। कचरा वो बोर्ड लग रहा है, वहाँ डालो, हमारे को कोई एतराज नहीं है। बहुत बुरी बदबू आती है, इतनी बुरी बदबू आती है, हमारा पूरा मोहल्ला परेशान है। यहाँ कचरा डालता कौन है? आप लोग यहाँ रहते हैं तो आप लोग भी तो डालते हैं, बस्ती वाले डालते हैं। अलीपुरे का कचरा यही खाली होता है। यहाँ निगम की गाड़ियाँ वगैरह नहीं आती है ताकि लोग यहाँ कचरा? आती है, वो कचरा डाल के चली जाती, बास आती है हमारे को। निगम की गाड़ी कचरा डाल के जाती है क्या? हाँ, वो भी डाल के जाती है। ऑटो आता, छोटा ऑटो आता, डाल के जाता है। हम पहले भी मगजमारी कर चुके हैं। निगम की जो कचरा लेने वाली गाड़ी आती है आंटी, वो यहाँ कचरा डाल के जाती है? हाँ, वो डाल के जाती है। आपने देखा है? हमने देखा, छोटा टेम्पू आता, टेम्पू भर के लाता है, यहाँ डाल के जाता है। पीछे ट्रैक्टर आता, वो भर के लेके जाता है। और हम कहते हैं तो वो मानता भी नहीं। ठेकेदार जमादार आता, लार
छोटी क्या गाड़ियाँ। कहते हैं जब आप रोकते हैं उन्हें हम तो इनका उसको रोक दें कि यहाँ कचरा मत डाल, मत पर कर, यहाँ गंदगी मत कर, तो के नगर निगम की गाड़ी आएगा भर के ले जाएगा, हम तो डाल के जाएंगे। हमारे को जमादार का ऑर्डर है, ठेकेदार का ऑर्डर है हमारे को। अलीपुरे से आते हैं, अलीपुरे से आते हैं, अलीपुरे से आते हैं, गोपालपुरे के आते हैं। और ये हमारा कोई कहना नहीं मानता। स्तंभे का आप हो सके जितने आप वीडियो बनाओ और जल्दी से जल्दी वीडियो बना के आप इनको गवर्नमेंट को दिखाओ। तो यहाँ जब आप गुजरते हैं लोग बच्चे गिर वगैरह जाएगा, ये पूरा हम मोहल्ले वाले सुते रह जाएंगे कभी भी। बहुत हेवी लाइन है ये बहुत हेवी लाइन है। हमारे को सबको जान को खतरा है। लगा दिया। कहीं ये पोला हो गया, ये देखो इधर से वीडियो बनाओ। भैया इधर आओ, आप इधर आओ, इधर आओ। इस तरफ से अब पूरा देखिए, वाकई जो ये जो पूरा खंबा है वो वाकई उसके पास कोई बेस नहीं है खड़ा रहने के लिए। मोहल्ले वासी जो है उनकी चिंता बिल्कुल जायज चिंता है, बिल्कुल। वहाँ आप अगर आप कुछ विजुअल्स के थ्रू, स्क्रीन पर जो फिलहाल विजुअल्स चल रहे हैं उसके थ्रू आप देख पा रहे होंगे कि कोई बेस नहीं है। वाकई ये कभी भी कर सकता है और इन लोगों की जो शिकायत है वाकई वाजिब शिकायत है। तो गड्ढा कर रहे हैं, ले जा रहे हैं कचरा। हमारे बस्ती को खतरा है। ये मतलब था तो एकदम सीधा मैम, और वो क्या हुआ था, ये खड्डा हो गया। तो बारिश में इधर आओ, इधर आओ। और सबसे बड़ी बात तो मतलब इससे हम एक नहीं दो नहीं कितने जने जाएंगे, एक दो नहीं कितने जने साथ में जाएंगे। इतना बड़ा खड्डा हुआ कैसे यहाँ? अरे तो जेसीबी वाला हम कचरा भर के ले जाता ना, वो खड्डा होता जा रहा है वो हो जा रहा। गवर्नमेंट ध्यान भी नहीं देती हमारा। यहाँ से, क्योंकि यहाँ कचरा इकट्ठा होता है। तो आप देखिए जब जेसीबी यहाँ से कचरा उठाती है तो धीरे धीरे जो यहाँ की जो जमीन है, जो मिट्टी है, वो भी निकलती गई है और यहाँ पर इतना बड़ा खड्डा यहाँ पर हो गया है। यहाँ बिल्कुल बेस आप देखिए नीचे की तरफ जो है। अब मैं चाहूंगी कि आप एक बार दिखाइए कि वहाँ बिल्कुल बेस नहीं बचा है, क्योंकि जेसीबी यहाँ से कचरा उठाती है तो बिल्कुल वहां पर बेस नहीं है। और ये वाकई ये पूरी लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का खंभा ये कभी भी गिर सकता है। पार्षद है रेखा डांगी, वार्ड 68 है, उनको कभी आपने अवगत कराया है इस समस्या के बारे में? वो नहीं आती है, आती भी नहीं है। एक बोलिए तो अपन बात समझा पाए। जी, हम इतनी बार कह चुके हैं इन काम के लिए तो ये करवाना है, हाँ करा देंगे, हाँ करा देंगे, कब कराएंगे ये पता आपके नहीं। मोहल्ले में आई है वो कभी? नहीं आई, हमने नहीं देखी, बहुत दिन हो गया, देखी भी नहीं। यहाँ आई तो हो रही, आती भी नहीं। आती भी नहीं, आती हमारी समस्या कोई नहीं पूछते यहाँ पे। कोई नहीं पूछते, कोई नहीं कहते हमारे को ये समस्या है क्या। वो क्योंकि वो पार्षद रही है तो इस क्षेत्र की जिम्मेदारी उनकी है, तो कभी नहीं आई वो। वाकई एक बड़ी परेशानी है। मोहल्ले वाले कचरा है, उसके लिए कचरा है, वो हमारी नहीं सुनती। हमारे को मोहल्ले वाले को यूँ समझती है कचरा बेकार है, इनसे कोई बात नहीं करना। वोट देते हैं ना, वोट ले, वोट के टाइम आ जाते हैं यहाँ। तब आई होंगी जरूर, आपने वोट भी दिए होंगे तभी जीती होंगी। वोट दिया, जो उनके दिए, हमने नोट दे के वोट लिया। ऐसा हुआ था वाकई? क्या पता, हमारे को उसने दिया होगा जब लोगों ने लिया होगा। जब वो कह रही है हमारे को, हमने तो लिया ही नहीं, हमने तो लिया ही नहीं नोट जो हम वोट दिया। हम तो आरोप गवर्नमेंट को दिया, हम तो उसको दिया ही नहीं, रेखा डांगी को। और वो कभी आती भी नहीं? आती भी नहीं है। उसका आदमी आता कभी तो जरा सा मुंह बता के चला जाता है, हाँ ये कर देंगे, ये कर देंगे, वापस नहीं आता। हमारा जो पुराना पार्षद था ना वो बहुत बढ़िया था, महेंद्र सिंह शेखावत वो थे, वो बहुत अच्छे आदमी थे। उनने हमारा काम कराया, मोहल्ले का अच्छा सहयोग दिया। हर टाइम आते जाते वो बात करते हमारे से। और रेखा जी जो है वो शक्ल नहीं दिखाती। आज भी वो महेंद्र सिंह शेखावत खड़े होते हैं तो आज भी हम मीडिया वाला को भी यहाँ वो खुद बुला लेते हैं, वो खुद बात करते हैं। मतलब वो तो काम करते थे, लेकिन रेखा जी हाँ कभी घर पे साइन कराने आज तक नहीं किए। हम कभी नहीं गए उनके घर पे, और ये कहते मतलब वो जिम्मेदारी समझते थे आप लोगों को। और आप, लेकिन अभी ये जो पिछले 5 साल बीते उसमें तो आपका कोई काम नहीं। कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। अभी 2 दिन पे सड़क बनी है, आप ये देखो रोड बनाई तो 2 दिन पे वहाँ खड्डे देखो मैम, 2 दिन पे खड्डे सड़क बनाई है, आधी सड़क छोड़ दी। हमने कहा बना दो, तो ये हमारे हक में नहीं है, ये भी उनके हक में नहीं है, तो ये किसके हक में? ये पता नहीं ये हमें भी पूछना पड़ेगा कि अब ये किसके जिम्मे आएगा ये सब। किसके जिम्मे आए। होता है तो ये हमारे हक में और अगर आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो आप किसी जिसकी जिम्मेदारी उन्हें बताइए, कम से कम आपके क्षेत्र के लोगों की आवाज तो। नगर पालिका में कहते हुए, नगर पालिका में जाके कह दो, तो हम मोहल्ले वाले अकेले होके वहाँ जाके कहते हैं। आप शाम की टाइम आपके साथ होनी तो चाहिए वो।
नेता होने के नाते? बात यही तो हो रही है, वो नहीं आती तो हम किसके बल पे जाते हैं। परेशानी है। बड़ी बात अभी आपकी सबसे बड़ी परेशानी जो है वो ये खंबा है, और क्योंकि छोटे बच्चे भी घूमते हैं आसपास। गिरने के बाद आएंगे, मर जाएंगे, फिर क्या मतलब? पूरी ये देख लो रोड चल रहा, पूरा रोड चल रहा है, टेम थोड़ी के आएगा खंबा गिर रहा है। अब ये पूरा रोड चल रहा, मान लो ये खंबा गिर गया तो वहाँ से लगा के वहाँ तक पूरा खत्म हो जाएगा इंसान, तो पीछे क्या होगा? बहुत जने आएंगे, सारे नेता आएंगे उठ के। अभी कोई नहीं आ रहे, हमारी परेशानी सुनने कोई नहीं आ रहे। क्या मरने मरने के बाद ही तो आएंगे, पहले थोड़ी आएंगे।